हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम सेक्शन ए से शुरू करेंगे और सेक्शन ए के बाद में सेक्शन बी, जिसमें हम करेंगे अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए में लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिलेंगे, इनका यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंसेज को कंबाइन करना है। पहला है, द प्लेस मस्ट बी मेड क्लीन एंड ग्रीन, वी लिव देयर। दो सेंटेंसेज है हमारे पास, इन्हें आपको कंबाइन करना है। फर्स्ट है तो हमें वेयर का यूज़ करना है, वेयर यानी जहाँ पर, और जोड़ेंगे द प्लेस वेयर वी लिव मस्ट बी मेड क्लीन एंड ग्रीन। इस तरीके से आपको जोड़ना है द प्लेस, उसके बाद आएगा वेयर वी लिव, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है वेयर के बाद में वी लिव, और उसके बाद फिर वापस यहाँ से लिखना है मस्ट बी मेड क्लीन एंड ग्रीन। नेक्स्ट दूसरा है, द कॉज इज स्टिल अननोन, एंड सेकेंड सेंटेंस है इट कॉट फायर, एंड इसे हमें वाई से जोड़ना है। तो हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि द कॉज वाई इट कॉट फायर इज स्टिल अननोन। द कॉज लिखेंगे द कॉज, उसके बाद में हम लिखेंगे वाई, और उसके बाद में लिखेंगे इट कॉट फायर इज स्टिल अननोन, कि आग क्यों लगी ये कारण अभी भी अज्ञात है। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से कोई एक का प्रयोग करते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो नेक्स्ट हम पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, यू विल बी लाइक्ड एंड ब्लैंक यू आर ह्यूमन। ऑप्शन है हमारे पास सो लॉन्ग एज, नेक्स्ट है अनलेस, एंड थर्ड है वेयर। इनमें से कोई एक का यूज़ हमें करना है। तो यहाँ पर रहेगा सो लॉन्ग एज, है ना, यू विल बी लाइक्ड सो लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन, जहाँ तक कि आप मानव हैं इसलिए आपको पसंद किया जाएगा। नंबर टू, वर्क हार्ड यू विल फेल एज इफ अदरवाइज। तो यहाँ पर कहा गया है कि कठिन मेहनत करिए, वर्क हार्ड, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, या अगर ऐसा नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे। नंबर थ्री, सी सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, पुट्स ऑन एंड पुट्स बाय। तो यहाँ पर आएगा पुट्स बाय। पुट्स बाय का मतलब होता है सेव, भविष्य के लिए बचाना। तो सी पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, उसने अपने कठिन समय के लिए कुछ धन बचा करके रखा है। नेक्स्ट है, ही ब्लैंक द हॉर्स क्विकली गॉट ऑफ। तो यहाँ पर आएगा गॉट ऑफ, नीचे उतरना, घोड़े से नीचे उतरना। ही गॉट ऑफ द हॉर्स क्विकली, वो तुरंत घोड़े से नीचे उतरा। नेक्स्ट 5 है, आई शेल वेट फॉर यू 10 AM, टिल या इन। तो टिल का मतलब होता है तक, मैं आपका 10 बजे तक इंतजार करूंगा। आई शेल वेट फॉर यू टिल 10 AM, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर टिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ड्रॉ वाटर अ वेल फ्रॉम या टू। तो यहाँ पर आएगा फ्रॉम, हम कुएं से पानी निकालते हैं, राइट आंसर आएगा फ्रॉम। तो ये सेक्शन ए के हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड किए, और अब हम सेक्शन बी जो कि अनसीन पैसेज होता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम करेंगे। तो पैसेज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं उन क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ लें, ताकि पैसेज में आपको ध्यान रहेगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो मिले हुए हैं। तो मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, कैन कॉलेज एजुकेशन बी अ फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस, एंड नेक्स्ट है, वाई इज इट डाउटफुल दैट कॉलेज एजुकेशन कैन बी इवन एन एसेट। नंबर 3 है, डज सक्सेस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड नेक्स्ट बस। तो ये नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड अ मैन सक्सेस, एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर ऑब्जेक्टिव एंड एंटोनिम फॉर फेलियर फ्रॉम द पैसेज। में से आपको 2 शब्द ढूंढने हैं, ऑब्जेक्टिव का सिमिलर वर्ड ढूंढना है और
फेलियर का आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और पैसेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे मार्किंग जो है आपको अच्छी दिलाने में। तो पढ़ लीजिए इसको, ढंग से पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। आंसर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, एक बार यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ, फटाफट से देखेंगे। लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए। व्हाट इज इट दैट इनेबल सम पीपल टू गेन वॉट एवर गोल दे सेट फॉर देमसेल्व्स while others do not succeed? What makes some men winners in the world and others the losers? If you want to win, we must find the right answer to this very important question. Are there certain qualities or techniques which a person can use to achieve success regardless of his goal? To confirm this, we must carefully study the lives of successful men of the past as well as the present day. No doubt there are certain characteristics which are commonly found among all these great people, but an academic or college education is not necessary one of them. Such an education perhaps could be an asset, but then considering how many of our educated youth are keen to take on a job of clerk and end of their lives as clerks, one may even doubt whether the college education is really an asset. यहाँ पे एक है ना, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बना था इसका आंसर है। नेक्स्ट हम आगे आंसर देख लेंगे। लेट अस रिमेंबर दिस, कॉलेज एजुकेशन बाय इटसेल्फ इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन what use you put it on. The important thing is if you happen to possess it, you can use it to your advantage. If you do not have it, there is no real cause to worry. Many have succeeded not only in India but also in other industrial advanced countries, having attained great success without college education. For instance, Thomas Edison had taken only 3 months schooling. The great Abraham Lincoln was practically self-educated. Benjamin Franklin did not attend the school at all. The Wright brothers were not scientists but bicycle mechanics by their own profession. Success also does not necessarily depend upon one's birth, environment, wealth, etc. S.C. Wells was born in poverty and had to fight ill health continually. इस तरीके से आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताइए और उसके बाद में हमें आंसर देना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर देता हूँ। कैन कॉलेज एजुकेशन बी अ फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस? तो लिखा हुआ है यहाँ पर नो, कॉलेज एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी अ फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस, बट at best it can be an asset, one can make use of it. And next day, why is it doubtful that college education can be even an asset? So many educated youths are keen to become clerks. This shows that college education being even an asset is doubtful. नंबर 3 है, डज सक्सेस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स? तो इसका लिखा हुआ है नो, सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज बर्थ, एनवायरमेंट, वेल्थ एटसेट्रा। क्योंकि ऊपर एक उदाहरण दिया हुआ है कि वो व्यक्ति H.C. वेल्स गरीबी में पैदा हुए थे और काफ़ी सारी उन्हें जो है बीमारी झेलनी पड़ी थी, इसके बावजूद भी वो सफल हुए थे। एंड नेक्स्ट है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड मैन सक्सेस? किसी भी आदमी के सफलता के पीछे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होता है? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड man's success is his ability to get along successful with others. And last question है, find the similar words for objective and antonym word for failure from the passage. तो similar word जो है objective का, इसका similar word रहेगा goal और failure का opposite word रहेगा success. तो ये हमने किया सेक्शन A के 2 questions और सेक्शन B का 1 पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन B का एक और अनसीन पैसेज देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।